हेलो एंड वेलकम। चलिए जी, आज मैं आपके लिए एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। इम्पॉर्टेंट है अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2023 के अंदर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जो है वो अमेंड किया गया। देखिए, अभी तक अगर बात की जाए 5 अगस्त 2019 के बाद, जो इससे पहले की अगर हम बात करें तो उससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसके तहत जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ 5 अगस्त, जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया और दो अलग अलग यूटीज़ में जो है उसको डिवाइड किया गया। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आज की डेट में जो चीज़ जिसे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन के ये कहें कि जिससे जम्मू कश्मीर को रन किया जाता है उसे हम कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। लेकिन अब क्या हुआ इस बार 2023 के अंदर इसको जो है अमेंड किया गया। इंपॉर्टेंट है 2023 के अंदर कौन कौन सी अमेंडमेंट्स लाई गई रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट को लेके, 2019 को लेके। इससे पहले भी एक दो बार अमेंड हुआ है, 2021 के अंदर एक बार अमेंड हुआ है, उसके बाद 2022 के अंदर एक बार अमेंड हुआ है। वो भी अमेंडमेंट्स में लेके आऊँगा आपके सामने। लेकिन अभी की बात करें तो 2023 इंपॉर्टेंट है, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये थोड़ा सा हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स लाएगी। चलिए, सबसे पहले JNK रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जो है उसको लोकसभा के अंदर 26 जुलाई 2023 को लाया गया। याद रखिएगा, कभी आपसे डेट भी पूछते हैं, 26 जुलाई 2023 को JNK रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जो है वो 26 जुलाई को लाई गई। वहाँ पे अगर बात करें तो इसको प्रेजेंट किसने किया? इसको प्रेजेंट किया नित्यानंद राय ऑन द बिहाफ ऑफ होम मिनिस्टर श्री अमित शाह। श्री अमित शाह के बिहाफ है जो होम अफेयर्स के जो स्टेट मिनिस्टर हैं नित्यानंदन राय जो है उनके द्वारा इसको जो है पेश किया गया। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो फिर क्या होता है लोकसभा के अंदर। जिस तरह से आप जानते हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि एक प्रोसेस होती है जब भी बिल इनिशिएट होती है एक हाउस में, उसके बाद उसमें इनिशिएट होने के बाद उस पर डिबेट होता है, उसकी रीडिंग होती है, उसके बाद उसका डिबेट होता है, डिबेट के बाद उस पर डिस्कशन होती है, उसके बाद उस पर वोटिंग होती है, और वोटिंग होने के बाद एक हाउस से पास होके सेकंड हाउस में चली जाती है, और सेकंड हाउस में उस पर सेम प्रोसेस होती है, डिस्कशन, डिबेट, वोटिंग। उसके बाद सीधी बिल जो है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चली जाती है। तो प्रेसिडेंट के बाद उससे जब प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, आफ्टर दैट बिल बिकेम द लॉ। ठीक है, अब क्या हुआ 26 जुलाई, यहाँ पे याद रखिएगा 26 जुलाई इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस दिन इसको लोकसभा में टेबल किया गया। उसके बाद क्या हुआ, लोकसभा का उस टाइम याद रखिएगा मूनसून सेशन था, लेकिन उस मूनसून सेशन में ये बिल पास नहीं हो पाई। तो बाद में क्या हुआ, विंटर सेशन, जिस तरह से आप जानते हैं इस बार विंटर सेशन जो है दिसंबर 2 से लेके 22 दिसंबर तक चला। तो इस विंटर सेशन में जो है लोकसभा में इस बिल को पास किया गया 6 दिसंबर को। ठीक है, शाबाश। यहाँ पे ये डेट है 6 दिसंबर 2023 को इस बिल को पास किया गया। कहाँ पे किया गया? आपके लोकसभा में लोकसभा में, सॉरी। उसके बाद ये बिल राज्यसभा में चली जाती है। राज्यसभा में ये बिल 11 दिसंबर 2023 को जाके पास होती है वहाँ पे। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, ये चीज़ें थोड़ी सी मैंने आपको बैकग्राउंड में बताई कि कहाँ कहाँ पे गई, किस तरह से इसके ऊपर काम हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इस बिल में क्या हुआ, अमेंडमेंट हुई सेक्शन 14 ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा, सॉरी, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा, अब इसने अमेंडमेंट किसकी की गई, इसमें सेक्शन 14 ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। मैंने पहले भी कहा कि आपको कि जो इस बार रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल लाई गई, इसने अमेंड किया आपका JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाला, जिसके तहत आज की डेट में अगर बात करें तो आज की डेट में यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इस एक्ट के तहत जो है चलाया जाता है। अब इसके फीचर्स क्या क्या थे? शाबाश। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इसमें आपकी टोटल सीट्स जो हैं, शाबाश, टोटल सीट्स जो हैं वो इंक्रीज की गई 107 से 114। ठीक है, 107 से लेके 114 जो हैं वो सीटें इंक्रीज की गई। वहीं पे अगर बात करें तो वोटिंग जो होगी वो 90 सीट्स पे होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इससे पहले की अगर बात करें तो 2019 का जो
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसमें सिर्फ एससी की 6 ही सीटें थी, लेकिन इसमें क्या हुआ, शाबाश, एक सीट एससी की बढ़ा दी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पे ये हुई कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर एसटी को रिजर्वेशन नहीं थी, यानी एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो जॉबर्स या बाकी सब चीज़ों में थी, लेकिन पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एसटी कैटेगरी को सीटें मिली और वो भी कितनी, 9 मिली पूरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसलिए याद रखिएगा। अब आप सोचेंगे तो ये तो पिछले सालों से चीज़ जो है चली आ रही थी, हमने तो पिछले साल ये चीज़ सुनी थी कि ऐसा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ एक जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, उसकी सिर्फ वो रिकमेंडेशन थी। ठीक है, उसने ये चीजें कही थी, लेकिन इसके लिए जो है इन्हें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अमेंड करना था, तो इसके चलते बिल लाया गया जिस बिल का नाम रखा गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। इसके तहत ये चेंजें लाई गई, जो चेंजें हमारी डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी गई थी, जिसमें ये चीजें कही गई थी। अब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ कितनी सीटें थी, शाबाश, इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 107 सीटें थी, लेकिन इस बिल लाने के बाद इन सीटों को 114 कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वोटिंग की अगर बात की जाए तो वोटिंग पहले आपकी 83 सीट्स पे हुआ करती थी, टोटल 85 थी, लेकिन अब क्या होगा, अब 90 सीट्स पे वोटिंग होगी। उसमें पहले एससी की 6 सीटें थी, अब एससी की 7 सीटें हो गई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है, इससे पहले नहीं थी, इससे पहले यह था कि एसटी कैटेगरी की कोई भी सीट नहीं थी, लेकिन इसमें पहली बार एसटी कैटेगरी को 9 सीटें मिली हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शाबाश। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एलजी साहब क्या करेंगे, शाबाश, इस बिल के इंपॉर्टेंट फीचर्स में और मैं आपको कहता चलूं, शाबाश। यहां पे क्या होगा कि जो एलजी नॉमिनेट 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड 1 शुड बी फ्रॉम वुमेन, शाबाश। इंपॉर्टेंट है यहां पे कि एलजी साहब जो हैं मनोज सिन्हा जी, या उस टाइम पे कौन होंगे, वट जो भी होगा, यहां पे कहा गया है कि जो भी जम्मू कश्मीर का एलजी होगा वो नॉमिनेट करेगा 2 कश्मीरी माइग्रेंट। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट्स कौन होते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ पंडित कैटेगरी की बात नहीं होगी, जो भी कश्मीरी माइग्रेंट है, चाहे उसमें सिख माइग्रेंट हुआ हो, चाहे उसमें आपका हिंदू हो, उसमें आपका मुस्लिम हुआ हो, या पंडित कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग कर रहे हों, अगर उन लोगों ने 90s के टाइम पे वहां से माइग्रेशन की होगी और आज की डेट में वो इंडिया के डिफरेंट कंट्री सिटीज में रहते हैं, तो उस कैटेगरी में 2 लोगों को जो है नॉमिनेट किया जाएगा, किसके द्वारा, एलजी के द्वारा। लेकिन याद रखिएगा, उसमें यह कहा गया है कि 1 शुड बी फ्रॉम वुमेन कैटेगरी, एक कम से कम अगर 2 जो है कश्मीरी माइग्रेंट से जो है नॉमिनेट किए जाएंगे, लेकिन उसमें एटलीस्ट एक जो है वो आपकी वुमेन होनी चाहिए। ये कौन सा सेक्शन इसमें जोड़ा गया, इसमें सेक्शन जोड़ा गया 15A, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हो सकता है कभी आपसे पूछे कि किस सेक्शन के अंदर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के किस सेक्शन के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि नॉमिनेट किया जाएगा 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को, और एक उसमें कम से कम जो है वो वुमेन कैटेगरी की होनी चाहिए। तो ये आपका सेक्शन 15A बोल रहा है, शाबाश, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट इसमें है कि एलजी नॉमिनेट्स 1 पर्सन फ्रॉम डिस्प्लेस्ड कैटेगरी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसके बाद एलजी साहब एक और काम करेंगे कि एलजी साहब किसको नॉमिनेट करेंगे, एक पर्सन को फ्रॉम डिस्प्लेस्ड कैटेगरी, मींस की POJK। अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बात करें कि उस टाइम पे जो लोग वहां से डिस्प्लेस किए गए, 1947 की बात करें, या उसके बाद 1965 की हम बात करें, 1971 की बात करें, ये 3 इंपॉर्टेंट जंगें हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अगर इस दौरान या इस अरसे में जो लोग वहां से यहाँ की तरफ आए, अभी की डेट में डिस्प्लेस मीन्स कि वो उन बेचारों का कोई अपना ठिकाना नहीं है एक प्रॉपर तरीके से, हालांकि वो रहते हैं अपने एक प्रॉपर तरीके से, तो उस कैटेगरी की भी अगर हम बात करें तो एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाएगा एलजी के द्वारा, जो किस सेक्शन को, कौन सा सेक्शन जो है जोड़ा गया, सेक्शन 15B। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जोर दीजिएगा इन चीजों पे। बार बार मैं आपके कह रहा हूं कि जो भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो याद रखिएगा। इसमें सबसे पहले एसटी कैटेगरी की बात की गई है, 9 सीटें एसटी कैटेगरी को पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर मिली हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जम्मू कश्मीर की एसटी पॉपुलेशन को रिजर्वेशन नहीं थी। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात की तो एससी कैटेगरी के पास रिजर्वेशन थी, लेकिन सिर्फ 6 ही सीटें थी। इस बार एक और सीट बढ़ाई गई है, टोटल 7 सीटें कर दी गई हैं। आपसे सीटें नहीं पूछेगा एग्जामिनर कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ की जगह पे जो है एससी या एससी की सीटें हैं। हाँ, आप अपनी नॉलेज के लिए, अपनी
इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें जो हैं देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे एससी या एसटी कैटेगरी की सीटें जो हैं वो बनाई गई हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो एलजी के द्वारा क्या किया जाएगा, 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को जो है अपॉइंट किया जाएगा, मीन्स नॉमिनेट किया जाएगा। उसके लिए कोई भी इलेक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट मीन्स जिसको एलजी साहब चाहे उसको एलजी साहब जो है नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये हम कहेंगे कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो है सेंटर की एड एंड एडवाइस में ये चीज होगी, जिसको एलजी साहब चाहेंगे उसे जो है नॉमिनेट किया जाएगा। और उसमें कहा गया कि जो 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को आप नॉमिनेट करोगे उसमें एक जो है आपकी वुमेन होनी चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और कि एक पर्सन को आपका जो इस इंपॉर्टेंट चीज यहां पे एक और कि सेक्शन 15A में ये चीज लिखी गई है। सेक्शन 15A जो है एक जोड़ा गया सेक्शन 15 के साथ 15A कर दिया गया, जिसमें ये चीज लिखी गई। दूसरी चीज ये कि एलजी नॉमिनेट करेगा एक पर्सन को, कहां से, जो डिस्प्लेस्ड कैटेगरी के जो लोग हैं उसके लिए आपका सेक्शन बी जो है वो जो है इंसर्ट किया गया आपके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर। तो एक पर्सन जो है डिस्प्लेस्ड कैटेगरी से होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, शाबाश, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलजी साहब नॉमिनेट करेंगे 2 वुमेन्स को टू लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्शन 15। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या क्या है, शाबाश, यहां पे ये चीज पहले से थी, जो नीचे वाली ये जो पॉइंट है ये पहले से था, जो आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2019 का, ये चीज पहले उसमें थी कि आपकी एलजी साहब के द्वारा 2 वुमेन्स को जो है नॉमिनेट किया जाएगा, कहां, इसके लिए आपकी असेंबली के अंदर। तो ये सेक्शन 15 कह रहा था हमारा। तो उसमें ये होता है कि कई बार क्या होता है कि जब वुमेन की पूरी, हम यूं कहें कि रिजर्वेशन या वुमेन की पूरी हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो उसके चलते एलजी साहब जो है नॉमिनेट करेगा 2 वुमेन्स को। हालांकि अभी की डेट की बात की जाए तो आज रिसेंटली जो है, आज नहीं मतलब जो हमारा विंटर सेशन था पार्लियामेंट के अंदर, उसमें एक और बिल इंट्रोड्यूस की गई है जिसमें आपका 33% जो है रिजर्वेशन बहुत पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर जो है उस बिल को लाया गया है। हालांकि वो बिल अभी पास नहीं हुआ है, यही है कि वो बिल पास होने को है, शायद उसमें जो है पास करवा दिया जाएगा। हालांकि शायद आई थिंक उसमें मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से वुमेन को रिजर्वेशन दी जाएगी, कहां कहां पे जो है ये चीजें हुई हैं, किस किस तरह की डेवलपमेंट्स होनी है, ये इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो अलग से लेके आऊंगा। फिलहाल अभी आप जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 का लाया गया, जिसमें ये सब चीजें 26 जुलाई को वो लाया गया। आपको थोड़ा सा डिटेल में नटशल में कहता चलूं कि 26 जुलाई को जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया मूनसून सेशन के अंदर, लेकिन उस सेशन के अंदर इस पे ना ही डिबेट हुआ, ना ही इस पे डिस्कशन हुई। उसके बाद क्या हुआ कि विंटर सेशन में हमारे 6 दिसंबर को ये लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद ये 11 दिसंबर में जो है ये राज्यसभा में पास हुआ। अभी फिलहाल इसके ऊपर प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिली है, जो ही प्रेसिडेंट की एसेंट मिलनी है उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा। हालांकि ये तय है कि प्रेसिडेंट की एसेंट जो है वो मिलनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट फिर भी अभी नहीं मिली है। जब मिलेगी तो उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा। जब तक कोई भी बिल जो है, जब तक प्रेसिडेंट का उसके ऊपर मोहर नहीं लगता, तब तक वो बिल की ही शेप में रहती है। जब एक बार प्रेसिडेंट का मोहर लग जाए उसके ऊपर तो वो आपका एक्ट बन जाता है। तो इसमें याद रखने वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कुल मिला के आपके 2 कश्मीरी माइग्रेंट से जो लोग हैं वो आएंगे, और उसके बाद जो है आपका एक डिस्प्लेसर से आएगा, और उसके बाद आपका जो है 2 वुमेन होंगे। कुल मिला के आपके 5 लोग जो हैं वो डायरेक्ट आएंगे। मीन्स कि आप ये सिंपल में याद रखिएगा कि अब के बाद जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें ये कहा गया है कि 5 लोगों की जो इलेक्शन होगी अब वो नहीं होगी, वो डायरेक्ट समझें कि आप दिल्ली की तरफ से आपके लिए लोग भेजे जाएंगे। हालांकि वो दिल्ली की नहीं होंगे, बट ये दिल्ली का कहने का मतलब मेरा यहां पे ये है कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस पे एलजी साहब 5 लोगों को नॉमिनेट करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके चलते ये इंपॉर्टेंट था। अब जैसे आप जानते हैं कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर को जो आर्टिकल 370 पे जो मसला सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसके बाद वहां पे जो है उसको अपहेल्ड कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की जानब से। और साथ में ये चीज कही गई है कि सितंबर 2024 की अगर बात करें तो उससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन करवाने हैं। तो ये इलेक्शनों की तैयारी है एक किस्म की, कि हम कह सकते हैं कि इस बिल को जो है पास किया गया। तो कुल मिला के याद रखिएगा आपके 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका
यहाँ पे ये है, याद रखिएगा कि इसमें क्या किया गया, एक जो है सॉरी, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला आपका ये है कि एलजी नॉमिनेट करेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहाँ पे एसटी की 9 सीटें हैं, पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद एलजी नॉमिनेट करेगा 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को, जिसमें से कम एक जो है आपकी लेडी होनी चाहिए, वुमेन कैटेगरी से होने चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सेक्शन 15A आपका जो है वो इसके साथ वो इंसर्ट किया गया आपके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि एलजी साहब नॉमिनेट करेगा एक पर्सन को, कहां से, जो डिस्प्लेस कैटेगरी के लोग हैं। उसके लिए आपका कौन सा सेक्शन इंसर्ट किया गया, सेक्शन 15B किया गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये पहले ही से था आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कि एलजी साहब नॉमिनेट करेगा 2 वुमेन्स को, किसके, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो आपका सेक्शन 15 आपका बात कर रहा है। कुल मिला के अगर कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें तो 2, डिस्प्लेस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 1, तो उसके बाद आपका जो है वुमेन कैटेगरी की बात करें तो 2, तो कुल मिला के आपके 5 लोग जो हैं अब जम्मू कश्मीर के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे। मींस के डायरेक्ट इलेक्शन का कहने का मतलब सॉरी, डायरेक्ट सिलेक्शन से आएंगे कि नॉमिनेट किया जाएगा, उनके लिए भी कोई भी इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा। तो ये थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी चीजें जो है मैंने कवर अप की, कहां पे इसको ऑरिजिनेट किया गया, किस हाउस में कब पास की गई। अभी फिलहाल ये याद रखिएगा, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस टाइम तक इसे प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिला है। बहुत जल्द जो है इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाएगा, तो ये बाद में एक्ट बन जाएगा।